हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन। देखिए, आज ये इंग्लिश की क्लास की टॉपिक होगी, हम लोग का क्या होगा, नाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन के हम पार्ट्स देखेंगे और इसके अलावा हम कुछ कॉमन एरर्स भी देखेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि नाउन पढ़ने का हम लोग का पर्पस क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि अगर हम या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर एनटीपीसी या किसी अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो अभी आप देखते हैं कि उसमें इंग्लिश से बहुत सारे कॉमन एर्स पूछे जाते हैं या फिर ग्रामेटिकल के तरीके से कुछ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक तो पर्पस है कि हम इसको कंपटीशन की तैयारी के उद्देश्य से पढ़ेंगे, और अगर दूसरा माने तो हमें अगर ग्रामेटिकल में अगर शुद्ध शुद्ध अगर लिखना हो, अगर शुद्ध शुद्ध किसी के साथ उच्चारण तरीके से बात करना हो, बोलना हो, तो उसके लिए हम ग्रामर के लिए या ग्रामर सीखने के लिए हम नाउन पढ़ेंगे। और सबसे मेन अगर पार्ट्स की बताएं तो इसका इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपको स्पोकन में भी आपको नाउन की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप नाउन अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप यूज करना किसी वर्ड को स्पोकन में किसी के साथ आप लंबी तरीके से बात फ्रेंकली अगर बात करना चाहते हैं तो उसमें आपको ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। देखिए, सबसे पहले बता दें कि नाउन होता क्या है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं, उसके बाद पार्ट्स देखेंगे इसके। देखिए, इसकी पार्ट्स की बात करें तो कई आधार पे इसके पार्ट्स बांटे जाते हैं, वो हम देख लेंगे। तो देखिए, जैसे नाउन की अगर बात करें तो नाउन होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको हर किसी को मालूम होगा कि नाउन का अगर हिंदी है तो होता है संज्ञा। देखिए, नाउन कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, हम आपको बता दें नाउन कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। नाउन जो है एक लैटिन शब्द है, लेकिन अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें, नाउन का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है, नेम। नाउन का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, नेम। देखिए, नेम का मतलब होता है नाम, नेम का हिंदी क्या होता है, नाम। तो नाम से ही पता चलता है कि इसकी वर्ड से ही पता चलता है कि नाउन का परिभाषा क्या हो सकता है। नाम मतलब नेम ऑफ द एनी थिंग्स पैलेस पर्सन, मतलब नेम ऑफ द एनी पैलेस पर्सन और थिंग्स कॉल्ड इज नाउन। मतलब किसी भी स्थान के नाम हो, जगह के नाम हो, किसी व्यक्ति के नाम हो, यानी संसार में किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी चीज का नाम हो, तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ये नाउन की परिभाषा हो गया कि नेम ऑफ द एनी पर्सन पैलेस और थिंग्स कॉल्ड इज नाउन। जैसे अगर बात करें एग्जांपल की तो देखिए, राम, ये क्या, राम क्या है, एक किसी व्यक्ति की नाम है, तो नाम राम क्या हो गया, ये नाउन हो गया। अगर बात करें जगह की बात करें तो देखिए, इंडिया, इंडिया क्या हो गया, ये एक देश की नाम है, जहां हम लोग की देश के क्या नाम है, और कंट्री नेम इज इंडिया। तो इंडिया क्या हो गया, ये नाम हो गया, भारत देश की नाम हो गया, तो ये हो गया नाउन हो गया। और अगर नेक्स्ट की बात करें, पेन, पेन क्या है, एक वस्तु है, पेन क्या है, एक वस्तु है, वो क्या है, एक नाम है। कलम, कलम तो नाम हो गया, तो ये इस तरह से क्या हो गया, संज्ञा। यानी संसार में जितने भी वस्तु है, पैलेस है या कोई भी थिंग्स है, जिनके नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट बात करें, इसकी अगर पार्ट्स की बात करें तो देखिए, पार्ट्स की कैटेगराइज किया गया है, इसकी 4 तरीके से पार्ट्स की डिवाइडेड किया गया है। हम अगर जाति की दृष्टि से देखें, तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। जाति की दृष्टि से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कौन कौन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। देखिए, हम बता दें कि प्रॉपर नाउन, आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते किसको है। देखिए, प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर ऑफ नेम, पैलेस और थिंग्स। मतलब इसमें कहता है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन। जैसे इसमें पार्टिकुलर की बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किसी पार्टिकुलर मतलब किसी स्पेशल कैटेगरी की बात होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल से आपको अगर बताना चाहें, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी क्लासरूम है, एक क्लासरूम में हम अगर स्टूडेंट्स का परिचय देते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो क्या आप किसी पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, वहां सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम। लेकिन अगर हम खास किसी अगर पार्टिकुलर की बात करें, जैसे राम इज रीडिंग इन क्लासरूम, मतलब राम जो है क्लासरूम में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे राम की हम एक पार्टिकुलर बात किए, तो क्या हो गया, एक वो प्रॉपर नाउन हो गया, एक प्रॉपर तरीके से बात किए। अगर इसको अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, इंडिया इज बेस्ट कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, इस तरीके से हम जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छी से हमें ये इसका जो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन है, किसी भी टॉपिक को आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है,
इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्या कर रहा है कि संसार में, बात कहाँ हो रहा है, संसार में जो भारत है वो सबसे बेस्ट कंट्री है। तो हम बात किए किसकी, इंडिया की, प्रॉपर कंट्री की बात किए। दे आर मेनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस विश्व में बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर बेस्ट कंट्री की बात करें तो किसे, इंडिया की बात कर लिए। तो इस तरह से अगर प्रॉपर पार्टिकुलर की बात जब किया जाए तो क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकुलर की अगर बात करेंगे तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन ही हो जाएंगे, वो हमेशा प्रॉपर नाउन ही हो जाएंगे। तो लेकिन चलिए हम देखते हैं फिर, देखते हैं फिर अगर इसको कि देखिए सबसे अगर विशेष बात बता दे, प्रॉपर नाउन की अगर खास बात बता दे, देखिए ये तो एक पार्टिकुलर हो गए। सबसे पहले देखिए अगर बात करें तो पार्टिकुलर के साथ साथ ये जो होते हैं हमेशा इसकी जी सिंगुलर होंगे, क्या होंगे, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनका जो पहला अक्षर होता है, पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। कैपिटल पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। अगर क्योंकि अगर देखिए कैपिटल होता है और ये सिंगुलर होता है, क्योंकि हम एक बार में किसी भी जगह का या किसी भी वस्तु का या फिर अगर बात करें किसी जगह किसी व्यक्ति का एक ही नाम हो सकता है, ये एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकता, इसीलिए वो क्या होंगे, हमेशा ये सिंगुलर होंगे। तो आप अगर कॉमन ईयर्स की बात करें तो अगर प्रॉपर नाउन की कॉमन ईयर्स में हमेशा ये प्लूरल नहीं आते हैं, उसके साथ कभी कभी प्लूरल भी आ जाते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी पार्ट्स देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉपर नाउन हो गया। अगर देखिए बात करें नेक्स्ट कॉमन नाउन की, तो देखिए अगर कॉमन नाउन की बात करें तो हमेशा ये क्या बात होंगे, ये कॉमन, जिसे कि एक के नाम लेने से समूह का, पूरे जाति भर का बोध हो जाता है। अगर किसी एक का नाम लिए तो उस जाति के पूरे समुदाय का बोध हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे हम आपको बता दें कि विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैंने वहाँ देयर आर मेनी स्टूडेंट इन क्लासरूम, जैसे क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैंने सभी का पार्टिकुलर नाम नहीं लेके, जैसे राम श्याम etc का नाम नहीं लेके मैंने सभी के बदले क्या बोल दिया कि वहां पे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट हो गए कॉमन नाउन। अगर बात करें जैसे हम जितने भी जितने भी पढ़ाते हैं उनको क्या बोलेंगे, जितने भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे पार्टिकुलर नाम के बहुत अलग अलग लोग पढ़ाते रहते हैं, तो लेकिन अगर कॉमन में बात करना पड़े तो उन्हें हम कहेंगे कि टीचर पढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम टीचर का नाम लेते हैं तो पढ़ाने से संबंधित जितने भी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं उस समुदाय में जितने भी आते हैं उनको क्या कहते हैं, टीचर। अगर बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर की नाम लेने से जितने भी आपको इलाज करने वाले हैं उनसे संबंधित आ जाते हैं कौन से वर्ड, डॉक्टर। डॉक्टर के नाम से एक कॉमन की हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर इसकी खास बात करें तो देखिए कभी कभी ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और कभी कभी प्लूरल भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और कभी कभी ये प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। तो अगर एग्जाम्पल से देखें तो द टीचर इज टीचिंग, मतलब शिक्षक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए ये जो है क्या हो गए, सिंगुलर फॉर्म में हो गए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कॉमन नाउन जो होते हैं हमेशा कभी कभी प्लूरल फॉर्म में भी आते हैं। तो देखिए प्लूरल फॉर्म में का कहने का मतलब हो गया कि एक से अधिक, और सिंगुलर मतलब होता है एक। तो देखिए प्लूरल मतलब होता है एक से ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, मतलब एक की बात हो तो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर, और ग्रेटर देन वन की जब बात होगा तो क्या होगा, प्लूरल। तो देखिए प्लूरल की जब स्टूडेंट, हम यही इसको परिभाषा में लिखेंगे, स्टूडेंट्स आर क्या, रीडिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग मतलब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। देखिए विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया आपको प्लूरल फॉर्म, ये हो गया आपको सिंगुलर फॉर्म। इस तरह से आप कॉमन नाउन में स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर ये सब क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो देखिए अब नेक्स्ट की अगर नेक्स्ट की बात करें तो तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर परिभाषा की बात करें तो वैसी अवस्था जिसे हम लोग देख तो नहीं सकते हैं
लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। मतलब ना हम उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, ओनली फीलिंग मतलब ओनली अनुभव कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें अब्स्ट्रैक्ट की अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए लव, मान लीजिए हेट, ये अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्या उसे आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। उसी तरह से हेट माने क्या होता है? नफरत करना। मान लीजिए आप किसी से नफरत करते हैं तो क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अगर काइंडनेस काइंडनेस माने होता है दयालुता। क्या आपके पास कितनी दयालुता है? क्या आप इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। क्या आप इसको अनुभव कर सकते हैं? हाँ, अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि नहीं हम इसको किसी चीज को देख सकते हैं, ठीक है, इसको देख भी नहीं सकते हैं। और इसकी बात करें टच की, टच भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? इसको फीलिंग। जिस चीज में ये सी नहीं मतलब टच देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ओनली फीलिंग मतलब ओनली अनुभव की जब बात हो तो क्या हो जाएंगे? वैसे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। जैसे लव, हेट, काइंडनेस। अगर और सारे वर्ड की बात करें, हॉनेस्ट, देखिए किसी भी व्यक्ति की जो ईमानदारी होती है, आप एक फ्रेज पढ़े होंगे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो एक बात बताइए आप लोग, क्या हॉनेस्टी, क्या किसी व्यक्ति की ईमानदारी आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। छू सकते हैं उसकी? नहीं छू सकते हैं। क्या उसको कर सकते हैं हम लोग? अनुभव कर सकते हैं। जब अनुभव करने की बात हो तो वो कौन सी नाउन हो जाएंगे? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर परिभाषा की बात करें, इस सॉरी एग्जाम्पल की बात करें, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री मतलब मैं अपने देश से प्यार करता हूं। जो मेरा देश है, कौन देश है? मैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। क्या ये किसी को बोलेंगे तो वो हमें देख सकता है? नहीं देख सकता है। वो छू भी नहीं सकता है, लेकिन अनुभव करके बता देगा ये बंदा ये अपने देश से बहुत प्यार करता है। इसीलिए ये लव जो हो गए, ये कौन सी वर्ड हो गए? ये जो हो गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। समझ गए? तो इस तरह से अगर बात करें, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, इसको होमवर्क में आप 2-4 इस तरह के सेंटेंस खुद लिख के और उसमें आप देखिएगा कि कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिकल करते हैं, एग्जाम्पल खुद से तैयार करते हैं या किसी आप बुक के माध्यम से करते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए मटेरियल नाउन, ये देखिए मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक का मतलब ए मटेरियल नाउन इज द मटेरियल सबस्टांस ऑफ एनीथिंग्स, मतलब ये हो गया कि आपको मटेरियल सबस्टांस होना चाहिए, मतलब एक द्रव जिसे कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल में आप बताइए, कोई ऐसे वर्ड के नाम बताइए, कोई ऐसी वस्तु के नाम बताइए, कोई ऐसी जगह के नाम बताइए जिसे कि आप गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप उसको जो है क्वालिटी और क्वांटिटी के रूप में आप उसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर, फ्लावर, ऑयल। ये देखिए वाटर को क्या आप गिनती कर सकते हैं? नन काउंट। जितने भी वस्तु को गिनती नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिससे सिर्फ मापा तौला जा सकता है उसे क्या कहेंगे हम? जिससे सिर्फ मापा तौला जा सकता है उसे क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे वाटर को क्या आप गिन सकते हैं? नहीं, लेकिन अगर 1 लीटर पानी आपको दे दिया जाए तो आपको उसकी आप कितनी पानी है उसकी कितनी क्वांटिटी है वो आप बता सकते हैं। उसकी जो मात्रा होंगे, अगर कोई केजी में पूछे तो जैसे फ्लावर मीन्स होता है आटा अगर पूछा जाए आपसे तो क्या आप उसको गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इतनी छोटी छोटी पार्ट्स होती है कि आप उसको गिनती करना संभव है ही नहीं। तो चलिए ये हो गया फ्लावर, इसको गिनती तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको आप मात्रा व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? मटेरियल नाउन। ऑयल, तेल तो आपने देखा ही होगा। तो एक बात बताइए कि तेल को क्या आप गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसकी मात्रा को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अगर
तो तेल क्या हो गया यहाँ पे, मटेरियल नाउन। तो इसका मतलब हो गया कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, बट क्वांटिटी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। क्वांटिटी अगर बता दिए, क्वांटिटी बता दिए तो क्या हो जाएंगे, वो मटेरियल नाउन हो जाएंगे। एग्जाम्पल ये है। तो हम आपको एक इसकी अगर फीचर की बात करें, तो इसकी अगर फीचर की बात करें तो ये हमेशा जो होता है क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है हमेशा। देखिए मटेरियल नाउन की बात करें, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे अगर बात करें वाटर इज क्या, वाटर के साथ हमेशा इज लगेंगे या फिर कोई हैज लगेंगे। ये सिंगुलर जब भी होंगे ये सिंगुलर लेके ही आएंगे। इस तरह से मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। मटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे गोल्ड इज मनी, गोल्ड इज मनी। देखिए सोना जो है, आप लोग देखे हैं क्या सोना, देखिए सोना जो है ये क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है, लेकिन इसके साथ प्रयोग होने वाले, इसके साथ प्रयोग होने वाले वर्ब कौन सा वर्ब है, इसके साथ जो प्रयोग होता है ये सिंगुलर होता है। चलिए इस तरह से हम बात कर ले मटेरियल नाउन। चलिए एक लास्ट है जो जातिगत दृष्टि से हम लोग देखे थे, उसमें लास्ट है कलेक्टिव नाउन। तो देखिए हम आपको बताते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है। जैसे कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है एक समूह। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन माने क्या होता है, समूह। देखिए एक समूह का जब बोध हो, कलेक्टिव नाउन इज ए कलेक्टिव पर्सन प्लेस और थिंग्स, मतलब एक समूह का बोध हो। जैसे आप मान लीजिए आर्मी, आर्मी का नाम सुने हैं, हमने आर्मी का नाम बोल दिया तो इसका मतलब हो गया जितने भी भारत के सेना है, जितने भी भारत के सेना है वो सब इसमें आ गए। जैसे बात करें पुलिस, पुलिस, बात करें फर्नीचर, जिसे हमेशा संग्रह, एक समूह का बोध हो। जैसे पुलिस का नाम लेने से, पुलिस का नाम लेने से हमारे भारत के या फिर किसी भी पुलिस समुदाय के सभी समूह का बोध हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन, वो कौन सी नाउन हो जाएंगे, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। फर्नीचर, देखिए फर्नीचर का नाम लेने से आपको टेबल भी हो जाएंगे, चेयर भी हो जाएंगे, मतलब उससे संबंधित जितने भी वस्तु होते हैं वो आपको क्या हो जाएंगे, वो फर्नीचर में आ जाएंगे। इस तरह से आप कलेक्टिव का जब बोध होता है तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो चलिए हम अभी जो देखे नाउन की पार्ट्स देखे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ कलेक्टिव नाउन के भी पार्ट्स होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैं बता रहा था कि आपको देखिए कलेक्टिव नाउन जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और आपको तीसरा बता दें, आपको तीसरे की बात करते ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन मतलब होता है कि समूह, संगठन का बोध होता है। एक संगठन, अगर किसी एक वर्ड नाम लेने से उस संगठन का बोध हो जाता है तो उसे हम क्या कहते थे, कलेक्टिव नाउन। लेकिन इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जैसे भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, या फिर संगठन में से वैसा संगठन जो एक जो है अलग अलग समुदाय से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे फर्नीचर देखें, फर्नीचर आप बनाते हैं, अगर चेयर बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है, बहुत सारे मिक्स किया जाता है वस्तु, तब जाकर फर्नीचर का निर्माण होता है। मशीन में अगर बात करें तो मशीन में आप देखेंगे इसमें कुछ सॉलिड भी होते हैं, कुछ आप मटेरियल भी होते हैं, और ऐसे करके आपको मिक्स जब हो जाता है, अलग अलग समूह का जब बोध होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो जनरलाइजिंग। लेकिन देखिए दूसरा पार्ट होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह। जैसे बहुत सारे भीड़ हो, बहुत सारे समूह हो, या फिर संगठन हो लेकिन बहुत सारे संगठन हो। जैसे मान लीजिए पुलिस, उसमें एक ही समुदाय शामिल होता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे पुलिस जो हो गया, पुलिस का भीड़ देखे हैं, पुलिस का कभी समूह देखे हैं, वो जब पुलिस होता है तो हमेशा वो एक ही समुदाय से पुलिस ही होता है, उसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता, उसमें कोई फर्नीचर वाले समूह नहीं आ सकता है, उसमें कोई मशीन नहीं आ सकता है, पुलिस है तो एक ही समुदाय का जब बोध होगा तो क्या हो जाएगा, वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हमेशा प्लुरल, क्योंकि जब एक समुदाय का बोध होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। जैसे पुलिस आर क्या होता है, करप्ट, बात किए पुलिस समुदाय की, पुलिस आर सभी पुलिस क्या करप्ट है। देखिए लेकिन अगर जनरलाइजिंग में बात करें, ये तो
एक एक समूह से मिलके एक समूह बनते हैं, अलग अलग प्रकार के सदस्य होते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये सिंगुलर हो जाएंगे। लेकिन ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होंगे, ये प्लूरल होंगे। लेकिन अगर बात करें तीसरे कलेक्टिव नाउन की, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव आप एक वर्ड से ही इसकी परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है, बांट देना। तो जब ये साथ भी रह सकते हैं और आपस में अलग भी हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मतलब भीड़ समूह में से वैसा समूह जो कभी आपस में एक रहते हैं और फिर आपस में कभी वो विभक्त हो जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट की बात करें तो जितने भी मेंबर है कभी आप देखते होंगे एक रहते हैं तो एक लीडर कोई बन जाता है, ये कभी आपस में क्या हो जाते हैं, विभक्त भी हो जाते हैं। तो ऐसे समूह को क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे पार्लियामेंट, कमिटी, देखिए आप देखते होंगे कमिटी की जब जो गवर्नमेंट होती है, जब किसी कमिटी की गठन करता है तो होता है क्या तो एक समूह में बना देता है, फिर उसको क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, ये क्या ऐसे समूह क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। लेकिन हम आपको एक विशेष बात बता दें, जब ये आपस में एक रहते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। लेकिन जब ये आपस में विभक्त हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जब आपस में विभक्त हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे सिंगुलर। तो इस तरह से आपने आज नाउन की परिभाषा देख लिया। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे जो नाउन आप कास्ट वाइज देखे थे, जाति की दृष्टि से देखे थे, तो हम देखेंगे गणना की दृष्टि से या फिर लिंग की दृष्टि से हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो इसलिए आपसे अगर रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक्स।